प्यारे बच्चों, हमारे चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये यूनिट 1 फर्स्ट है हमारी। इसके अंतर्गत आज हम चैप्टर 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश क्या है? आवेश को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन आपका आज हम दूर करने वाले हैं। जानिए कि विद्युत आवेश क्या होता है। कुछ पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, प्लास्टिक आदि कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर, जैसे आप कोई कांच का पैमाना ले लीजिए, कांच की कोई छड़ ले लीजिए, आबनूस भी एक कांच की तरह एक पदार्थ होता है, या प्लास्टिक ले लीजिए, उसे कपड़े से या खाल द्वारा या बालों से रगड़ें तो रगड़े जाने पर आपने देखा होगा कि वो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आपने छोटे छोटे नए पैमाने हम लेके आते हैं, एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। छोटे छोटे कागज टुकड़े डाल लीजिए, पैमाने को अपने बालों से घिसिए और फिर जब उस पर लगाएंगे तो वो कागज के टुकड़ों को अपने को खींचना चालू कर देगा। ये जो गुण है, ये खींचने का जो गुण है, ये आकर्षित करने का जो गुण है, वही हमारा क्या है? आवेश है। इन पदार्थों का यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा होता है। जब तक आप कांच, आबनूस से प्लास्टिक को बिल्ली की खाल से या बालों से नहीं रगड़ेंगे, तब तक ये जो आवेश का गुण है वो उसके अंदर नहीं आएगा। आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब ये आवेश जो होता है वो उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम। आवेश हमारे दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है? यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित, परंतु साथ ही रेशम भी उतना ही ऋणावेशित हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई रेशम का टुकड़ा है, ये रेशम का कोई टुकड़ा है और ये कांच की छड़ है। जब आप इसको इससे रगड़ेंगे, रगड़ने पर क्या होता है? आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। अर्थात जो उसके अंदर ऋणावेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और जो धनावेश होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। तो जितना उसके अंदर ऋणावेश होता है उतना ही उसके धनावेश होता है। जब हम इसको इससे रगड़ते हैं तो हमने लिखा कि कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, मतलब ये चीज धनावेशित हो जाती है और ये ऋणावेशित हो जाती है। अब ये धनावेशित कब होगी? देखिए, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉन है, और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। अब इसके इलेक्ट्रॉन 5 में से मान लीजिए 2, हमने इसको इससे घिसा और 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पर कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पूरे बचेंगे 5। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, तो ये हो गए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन इसके पास पहले से ही है। तो अब आप देखिए कौन सा चार्ज ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा होता है? ऋणावेश। और इधर कौन सा चार्ज ज्यादा है? प्रोटॉन। तो इधर कौन सा हो गया? धनावेशित। तो ये जो छड़ है, चूंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा रह जाते हैं तो ये धनावेशित हो जाती है, और रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि धनावेश और ऋणावेश किस तरीके से आता है। तो यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, परंतु साथ ही रेशम भी उतनी ही ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। रेशम जो होता है वो उसे ग्रहण कर लेता है। अब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की कमी यदि होगी तो उसमें वस्तु धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो उसके अंदर धनावेश ज्यादा रह जाएगा, तो वो धनावेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पहले से बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन और आ गए तो वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। दो वस्तुओं के रगड़ने से उन पर बराबर मात्रा में तथा विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। बराबर मात्रा में एक वस्तु जितनी धनावेशित होगी, मान लीजिए किसी वस्तु पर 2 धनावेश आया तो दूसरी वस्तु पर 2 ऋणावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 आए होंगे और 2 उसके अंदर कम हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर का आवेश होता है। आज हमारा टॉपिक आवेश यही समाप्त होता है, और कल हम दोबारा से आपके सामने उपस्थित होंगे आवेशन की विधियां लेकर के, कि आवेश जो आता है वो किस तरीके से आता है, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, ये जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि आज की ये शुरुआत आपको कैसी लगी, ताकि आगे भी हम आपको अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा सकें।